गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अपने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो सीपी पढ़ चुके हैं। थर्ड सीपी है आपके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले आपने पढ़ लिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एक पढ़ा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कल अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटिव न्यूमेरिकल करवाए थे। श्रुति ने आंसर भेजे हैं उसके, तो बाकी बच्चों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी बच्चे भी आंसर भेजें, वीडियो को देखें और ऑनलाइन के माध्यम से कैसे ना कैसे आप जुड़े रहें। आज अपने बात करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अगर बात करें अपने फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे किया जाए। डेफिनेशन देखें फ्रीजिंग पॉइंट की। जनरली अगर आप सामान्य भाषा में बताएं, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जिसपे आप कहते हो कि कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर अपने वाटर लें H2O, ये लिक्विड है और इसको टेम्परेचर दे देते हैं अपने 0 डिग्री सेल्सियस, देते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। क्या बन गया? आइस। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? फ्रीजिंग पॉइंट। कि जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जब ये सॉलिड बन जाएगा, आपने देखा होगा कि जो आइस होती है ना, बर्फ, उसमें से भी वेपर जो है वो बाहर आती है। वेपर, वेपोराइजेशन होता है ना इसका। आपने देखा वो बर्फ से भाप निकलती रहती है। ये जो वेपर है ये प्रेशर डालती है, उसको अपने क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेयर प्रेशर के। इस कंडीशन को ये अपने क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। आपने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब सॉलिड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब उस टेम्परेचर को ही अपने क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन लिखेंगे, द टेम्परेचर इन विच vapor pressure of solid, the temperature in which vapor pressure of solid is equal to atmosphere pressure, is equal to atmosphere pressure, known as freezing point, known as freezing point। डेफिनेशन समझ में आ गई। और जो वाटर है, जो यूनिवर्सल सोलवेंट है, का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। अब आपको बात करनी है किसकी? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये सोलवेंट है, सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए TF। क्या मान लिया है? TF। जैसे वहां पे सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिया था TB, इसका ले लिया TF। और जब अपने इस सोलवेंट के अंदर, इस सोलवेंट में क्या मिलाएंगे? सोल्यूट। और वो भी कैसा मिलाएंगे? नॉन वॉलेटाइल। कैसा मिलाएंगे? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल कौन सा होता है? जो वेपोराइज नहीं होता। जैसे ही आप इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
इस इंसिडेंट को ही अपने क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या डेफिनेशन है लिखते हैं। पहले तो आपने लिखी है फ्रीजिंग पॉइंट की, क्या डेफिनेशन लिख ली है, सिंपल डेफिनेशन, द टेम्परेचर इन विच लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड। एक और डेफिनेशन, द टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। फिर लाइन छोड़ के आपने क्या लिखना है, व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन सोलवेंट, when we add non-volatile solute in a solvent, then freezing point decrease, then freezing point decrease, that incident known as depression of freezing point, that incident known as depression of freezing point. फिर लाइन छोटा, if freezing point of solvent is TF, if freezing point of solvent is TF and for solution is T, TF तो किसका माना है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, T किसका माना है, सॉल्यूशन का, देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF, देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो T में से TF को माइनस करें कि TF में से T, बड़ा कौन है, TF है, क्योंकि डिप्रेशन हुआ है ना, कम हो गया, तो यानी कि डेल TF किसकी इक्वल हो जाएगा, TF माइनस T, TF माइनस T। आगे बात समझ में क्या है कि अगर सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF है, सॉल्यूशन का T है, तब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF किसके इक्वल हो जाएगा, TF माइनस T। फिर इसको अपने को CP प्रूफ करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करना पड़ेगा, जैसे अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किया था वैसा सेम का सेम, ठीक है। आगे का भाग आगे बताएंगे आपको। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, आंसर सेंड नहीं किए हैं, उनके गार्जियन से आज बात की जाएगी, चर्चा करते हैं, देखते हैं, ठीक है।